हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 6 रेखाएं और कोण हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 का परिचय देने वाले हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, और कुछ अन्य अध्याय यानी कि पहले के जो अध्याय हैं उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण। तो सबसे पहले आप त्रिभुज समझ लीजिए। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज की जो सिंपल सी परिभाषा है, साधारण सी, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। यानी कि ऐसी कोई आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो या तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये त्रिभुज बन गया है, और अगर इसका नाम देना चाहे तो ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज। इसके अलावा आप दूसरा यहाँ पे बना सकते हैं, ये इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपकी भुजाओं की बात करेगा तो पहली भुजा ये, और इसके बाद ये आपकी दूसरी है, और ये आपकी तीसरी भुजा। ऐसे इसमें देखिए आपका पहली भुजा ए बी, और जो दूसरी भुजा है ये आप इसका नाम देंगे बी सी, और जो तीसरी भुजा है ये आपकी ए सी है। इसके बाद अगर इनके कोणों की बात करेंगे तो कोण हम लोगों के क्या है, एक ये देखिए आपका कोण P है, और एक ये कोण आपका Q, और एक ये कोण आपका R है। इसमें देखें अगर आप कोण A, कोण B और कोण C है, ये आपके तीन कोण होते हैं। शीर्ष जो जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं वो आपका शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपका P है और ये QR, शीर्ष आपका यहाँ पे ABC है, ये आपका त्रिभुज है। और यहाँ पे तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन शीर्षों को समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अब जैसे आपके पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करना, वो भी कौन से, अंतःकोण। यहाँ पे देखिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले, और इसका नाम दे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ये आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोणों की बात करेगा तो ये अगर कोण एक इसको दे दीजिए, ये कोण आपका 2 है और ये कोण आपका 3 है। तो यहाँ पे जो आपके कोण 1 और कोण 2 और अगर कोण 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो इन तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा कक्षा 7, 8 में भी पढ़ा होगा कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वहां से कुछ प्रश्न भी आपने हल किए होंगे। वहां पे क्या था, आपने केवल पढ़ा था कि हाँ 180 अंश होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रमेय है यानी कि 180 अंश होता है उसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, प्रमेय का जो आपका शीर्षक दिया गया है क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक त्रिभुज बना ले भाई, और उसके तीनों कोणों यहाँ पे नेम दे दीजिए आप ए और बी और इसके बाद सी, इनके शीर्षों का नाम दे दिया। इसके बाद आप देखिए इसका कोण एक नाम दे दीजिए, और ये आपका कोण 2 है और ये तीसरा कोण है। अब हमें क्या करना है, कोण 1 धन कोण 2 और धन कोण 3 बराबर आपका 180 अंश, ये आपको सिद्ध करना है। और दिया क्या गया है आपका, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रमेय होती है उसको सिद्ध करने का जो तरीका होता है कि आपका जो दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। अगर आप कोई रचना करते हैं तो वो रचना भी लिख देंगे, तब जा करके आप सिद्ध करना शुरू करेंगे, यानी कि प्रूविंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया है उसको लिख दीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी है, उसके तीनों अंतःकोण कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। और इसके बाद सिद्ध करना है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। यही यहाँ पर लिखते हैं। वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। देखिए क्या है
कि आपका एक त्रिभुज एबीसी में अंतः कोण कोण 1 और कोण 2 कोण 3 दिए गए हैं आपके ये यहाँ पे। इसके बाद सिद्ध करना है कि जो ये तीनों कोण हैं, कोण 1, 2 और 3, इन तीनों का योग आपका 180 अंश है। इसके बाद अगर आप कोई रचना करते हैं तो रचना लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रचना की है, भुजा बीसी। जो आपकी ये बीसी भुजा, इसके समांतर आप एक्स वाई एक रेखा खींचिए। जो इस भुजा बीसी के सम्मुख शीर्ष है वो ए है, उससे होकर गुजरे। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए जो ये आपका कोण 1 है, ये आपका कोण 2 है और इसके बाद ये हम लोगों का कोण 3। इसके बाद आप इसका नाम दे दीजिए कोण 4 और एक ये कोण बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए कोण 5। अब यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए क्या है, जो आपकी एक्स ए वाई जो रेखा है वो समांतर है बीसी के। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी एक आपकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे लिख दीजिए ए बी एक तिर्यक रेखा है। क्या है भाई, आपकी तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे जब आपकी दो समांतर रेखाएं दी गई हों और उसमें आपकी एक तिर्यक रेखा है, तो ये आपके जो कोण 2 और कोण 4 ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया भाई, ये एक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे कोण 2 बराबर होगा कोण 4। और ये क्यों है, ये आपके एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आपके ये एकांतर कोण है भाई। और एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं जब आपकी जो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जो एसी तिर्यक रेखा है वहां पे कोण 3 और कोण 5 आपका बराबर होगा। इसको चाहिए तो आप फर्स्ट दे दीजिए, यानी कि पहला समीकरण। और ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए वाई समांतर है बीसी के, तथा जो आपकी एसी एक तिर्यक रेखा है, एसी एक तिर्यक रेखा है। और जब आपकी एक तिर्यक रेखा दी गई है, यहाँ पे तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण 3 और कोण 5 बन रहे हैं ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण 3 बराबर होगा कोण 5। और यहाँ पे क्यों बराबर हैं, ये आपके कैसे हैं, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है जब आपकी कोई दो रेखाएं समांतर हो, उनके द्वारा जो भी एकांतर कोण बनते हैं। इसको आप दूसरा समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए फिगर पे फिर आ जाइए। जो एक्स ए वाई आपकी देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा पर जो कोण 1, कोण 4 और कोण 5, इन तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। किसी भी सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स ए वाई एक सीधी रेखा है और कोण 1, कोण 4 और कोण 5 का योग 180 अंश। वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया कि कोण 1, कोण 4 और कोण 5 का योग आपका 180 अंश है। अब आप जो समीकरण 1 और समीकरण 2 पे आ जाइए। जो समीकरण 1 हम लोगों का क्या कह रहा है कि जो कोण 4 है वो इस कोण 2 के बराबर है, और जो समीकरण 2 क्या कह रहा है कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है, यानी कि 5 की जगह पे आप 3, 3 की जगह पे 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 4 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 2 धन कोण 5 आपका कोण 3 के बराबर है। तो ये आपका कोण 3 बराबर 180 अंश। और यही आपको सिद्ध करना था, और इस तरीके से जो हमारी प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल आसान सा तरीका था। यानी कि जो समांतर रेखाएं इसके पहले वाली जो आपने पढ़ी थी, उन्हीं रेखाओं का प्रयोग करते हुए, यानी समांतर रेखाओं का गुण प्रयोग किया और इसके बाद आपने सिद्ध कर दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, केवल पढ़ रहे थे। अब पता भी चल गया कि कैसे 180 अंश होता है। चलिए अब आ जाइए अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हम लोगों का है प्रमेय 6.8। देखिए जो हम लोगों की प्रमेय 6.8 क्या कहती है कि जैसे अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज एबीसी दिया गया, कोई भी एक आपका त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाएं, यानी कि उस भुजा को बढ़ा दें। यहाँ पे मान लो हमने जो बीसी भुजा है उसको हमने बढ़ा दिया x तक। तो यहाँ पे जब आप इसको बढ़ाएंगे, एक कोण आपका कौन सा बन रहा है, कोण ACX, इसको हम लोग बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। तो
तो ये आपका जो कोण बन रहा है इसका नाम अगर आप चार कोण दे दीजिए तो ये आपका कोण 1 है, ये कोण आपका 2 है और ये वाला कोण सी आपका 3 है। अब यहाँ पे जो कोण 4 यानी कि बहिष कोण का मान इस कोण के इसके विपरीत सम्मुख कोणों के सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इस कोण 4 का योग इस कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर आपका 180 अंश, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये प्रमेय 6.7 में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो bx यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारी bx एक सीधी रेखा है ना, हमने आगे बढ़ाया था उसको, तो एक आपकी सीधी रेखा हो गई और सीधी रेखा पर आपके दो कोण बन रहे हैं, इनको यहाँ पे योग करेंगे तो 180 अंश होगा, या आप कह सकते हैं ये आपके एक रैखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पे जो कोण 3 धन कोण 4 बराबर क्या होगा 180 अंश होगा। अब इसके बाद इसको दूसरा समीकरण दे दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से जो आपने 1 और 2 समीकरण लिए थे उन दोनों की तुलना कीजिए भाई। जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो जो राइट साइड में देखिए, राइट साइड में 180 अंश 180 अंश है, यानी राइट हैंड साइड आपकी बराबर है, तो लेफ्ट भी तो बराबर होगी कि नहीं होगी। जब आपका राइट साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 धन कोण 4 बराबर क्या होगा कोण 1 धन कोण 2 और धन कोण 3। अब यहाँ पे देखिए जो आपका कोण 3 दोनों पक्षों में एड है ना, और हम लोग यूक्लिड की ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर बराबर में से बराबर घटा दें तो जो शेष फल बचता है वो भी तो बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 आप कोण 3 और कोण 3 घटा दीजिए तो लेफ्ट में बचेगा कोण 4 और राइट में बचेगा कोण 1 और कोण 2। यही यहाँ पर लिख देना है कि क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। तो यही आपकी प्रमेय सिद्ध करनी थी कि यानी कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का कोई एक बहिष कोण दिया गया है, उस बहिष कोण का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो वो जो मान होता है उसका मान आपके सम्मुख अंतः या विपरीत अंतः कोण कहें या आप कहें विपरीत वाले कोण, कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होता है। ये हम लोग यहाँ पर प्रमेय में पढ़ने वाले थे। तो आपने क्या पढ़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और जो बहिष कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दो प्रमेय को हम लोग पढ़ने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के साथ।